भगवान शिव द्वारा गणेश जी का मस्तक कटे जाने और फिर हाथी का मस्तक लगाने की कथा तो सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हाथी का मस्तक लगने के बाद गणेश जी के पहले मस्तक का क्या हुआ? यह लेख इसी सवाल का जवाब है। उत्तराखंड के पिथौला में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। यह गुफा एक आश्चर्य है। यह स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा एक विशाल पहाड़ी में लगभग 90 फुट अंदर स्थित है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर मनोरम पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोलीहाट में स्थित है। इस गुफा में विराजमान है गणेश जी का कटा मस्तक। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देव हैं। भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का मस्तक काट दिया। इसके बाद देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर पुनः जीवनदान दिया और कटा हुआ मस्तक इस गुफा में रख दिया। यहाँ भगवान शिव ने की थी 108 पंखुड़ियों वाले कमल की स्थापना। यहाँ स्थित शिलारूपी गणेश जी के सिर के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मकमल सुशोभित है। यह आश्चर्य से कम नहीं है कि इस कमल से पानी की बूंदें टपकती हैं, जो श्री गणेश के मुख में गिरती हैं। यह दृश्य अद्भुत और दिव्य है। कहा जाता है कि यह दिव्य कमल यहाँ भगवान शिव ने ही स्थापित किया था। यहाँ स्थित एक पत्थर बताता है कि कलयुग का अंत कब होगा। इस गुफा में 4 पत्थर स्थित हैं, जिन्हें युगों का प्रतीक माना जाता है। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन यह पत्थर ऊपर दीवार को छू जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ भी स्थित हैं। इस गुफा की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा अमरनाथ के भी दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ इनकी शिलारूपी प्रतिमाएं स्थित हैं। यहाँ पत्थर से ही निर्मित जटाएं भी फैली हुई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जटाएं भगवान शिव की जटाएं हैं। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के भी दर्शन किए जा सकते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि यदि मनुष्य काल भैरव के मुख में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस गुफा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगतगुरु आदि शंकराचार्य लगभग 822 ई के आसपास यहाँ आए तब उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया था।